हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल vocab बोल्ड डॉट जीके में। मेरा नाम है एसएससीएन श्याम। मैं आपको फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे चैनल में आए हैं। आपको हमारे चैनल में नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि 2025 में पूछा गया है रिसेंटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसको आप करके जाइएगा 2026 के किसी भी एग्जाम में, तो आपको ये देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, या इंक्रीज बोल सकते हैं इसको। इसका हिंदी मीनिंग आता है बढ़ाना या वृद्धि करना। पहला इसका सिनोनिम देखते हैं दोस्तों। पहला इंक्रीज बढ़ाना, इनहेंस बढ़ाना, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, स्केलेट। इनका अर्थ होता है, आपको बोल सकते हैं एडवांस करना यानी बढ़ाना। इनका ये इसका ऑगमेंट का सिनोनिम्स है। पहला इंक्रीज, इनहेंस, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, स्केलेट। इंटरनेट रखते हैं दोस्तों। इसका पहला वर्ड है डिक्रीज कम करना, डिमिनिश कम करना, रिड्यूस घटाना, एबैट कम करना, करटेल छोटा करना। ये इनके एंटोनिम्स हैं। यानी ये इसको बोल सकते हैं बढ़ाना, और इसको बोल सकते हैं घटाना। सब्ट्रैक्ट करना, इसमें करना एडिंग करना है। ये ऑगमेंट का सिनोनिम्स है दोस्तों। ऑगमेंट यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये आप याद रखिएगा। दूसरा वर्ड देखते हैं दोस्तों। दूसरा वर्ड है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मीनिंग देखते हैं। ये एक नाउन है। सेवरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड, एक्सट्रीम प्लेननेस और सिंप्लिसिटी, स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक कंडीशंस। इसका अर्थ होता है तपस्या, सादगी या कठोरता। ऑस्टेरिटी। इसका सिनोनिम से सेवेरिटी। पहला वर्ड है दोस्तों सेवेरिटी। दूसरा है स्ट्रिक्टनेस, फिर है सेवेरिटी, फिर है प्लेननेस, एस्केटिसिज्म। इसको आप याद रखिएगा। एस्केटिसिज्म क्या होता है दोस्तों? वैराग्य व्यक्ति बोल सकते हैं, जो पूरा सिंप्लिसिटी से रहता है। सेवेरिटी यानी कठोरता रहता है, तीव्रता रहता है व्यक्ति में, वो होता है सेवेरिटी। एंटोनिम सकते हैं दोस्तों। पहला एक्स्ट्रावेगेंस, जो फिजूल खर्ची करता है। लग्जरी, जो थोड़ा अमीर रहता है। एफ्लुएंस, उसका अर्थ होता है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का अर्थ होता है दोस्तों भोग विलास करने वाला आदमी, जिसके पास काफ़ी पैसा होता है। माइल्डनेस यानी कोमलता या नरम, नरम नरमी जो रखे, है ना। ये कठोरता वाला हो गया। तो इसका सिनम्स और एंटोनिम्स देख ले दोस्तों। ऑस्टेरिटी यानी कठोरता यानी सेवेरिटी, आप याद रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा वर्ड है सेवेरिटी। तीसरा वर्ड देखते हैं दोस्तों आवरी। आवरी एक एडजेक्टिव एडवर्ब, इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है अवे फ्रॉम द अप्रोप्रिएट, प्लान्ड और एक्सपेक्टेड कोर्स, क्रूक्ड और एस्क। यानी इसको हिंदी बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा, गलत, अस्त व्यस्त। इसका सिनोनिम सकते हैं। पहला है एमिस। एमिस, आस्क, क्रूक्ड, रॉन्ग, डिस्टोर्टेड। एमिस का अर्थ होता है त्रुटिपूर्ण, जिसको जिसमें कुछ त्रुटि हो, अनुचित हो। उसको एस को मतलब होता है वही टेढ़ा मेढ़ा बोल सकते हैं आप। तिरछा, क्रूक्ड मतलब मुड़ा हुआ हो या कुटिल हो। रॉन्ग मतलब सबको पता ही होगा गलत। डिस्टोर्टेड जो बिगड़ा हुआ हो। एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों इसका। पहला स्ट्रेट यानी सीधा, दूसरा राइट, तीसरा परफेक्ट, फिर अलाइंड, फिर ऑर्डरली। एवरी यानी होता है टेढ़ा मेढ़ा, गलत बोल सकते हैं इसको। इसका अर्थ रखिएगा क्रूक्ड या डिस्टोर्टेड। चौथा वर्ड है दोस्तों बाउडी। बाउडी एक एडजेक्टिव है। इसका डीलिंग विथ सेक्सुअल मैटर्स इन कॉमिकल और ह्यूमरस वे, इंडिसेंट। यानी जो कॉमिकल, यानी जो आप कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी में कुछ भी शब्द बोला जाता है गलत सेक्सुअल मैटर्स के रिलेटेड, तो उसको हम बाउडी वर्ड से बता सकते हैं उस चीज़ को। पहला वर्ड दोस्तों है जैसे वल्गर। वल्गर तो आप सुना ही होगा, अश्लील। ऑब्सिन यानी अश्लील, LEWD लेड। इसको लेवड पढ़ते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति ज़्यादा भोग विलास की इच्छा रखता है, ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों की इच्छा रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं अश्लील या कामुक बोल सकते हैं। रिवाल्ड उसी को बोलते हैं। कोर्स, कोर्स यानी खुरदुरा असभ्य व्यक्ति को बोल सकते हैं कोर्स। इसका सिनोनिम सकते हैं। वल्गर हो गया, ऑब्ससीन हो गया, लेवड हो गया, रिवाल्ड हो गया, कोर्स हो गया। ये सारे बाउडी के सिनोनिम्स हैं, अश्लील वर्ड के। एंटोनिम्स इसको देखते हैं दोस्तों। डिसेंट, जो अच्छा हो, प्योर हो। इसको बोले चेस्ट यानी पवित्र, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। मॉरल हो, नैतिक हो, क्लीन हो, साफ सुथरा हो। ये देख लिया दोस्तों, बाउडी हो गया हमारा वर्ड। इसका अर्थ होता है वल्गर। पांचवा वर्ड है दोस्तों बेलिकोज। बेलिकोज तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका इंग्लिश मीनिंग है डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट। जो विलिंगनेस टू फाइट यानी जो लड़ने की इच्छा रखता है। ये एक एडजेक्टिव है बेलिकोज। बेलिकोज यानी लड़ाकू, झगड़ालू बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम सकते हैं पग्नेसियस। पहला वर्ड है दोस्तों, यानी झगड़ालू, क्वेरलसम, इसको लड़ाकू बोलते हैं। हॉस्टाइल हो, कॉम्बेटिव हो, एग्रेसिव हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं।
पग्नेशियस इस बार के सीजीएल में पूछा गया दोस्तों, 2025 वाले सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पग्नेशियस, आप याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है लड़ाकू। एंट्रेंस देखते हो दोस्तों, पीसफुल हो, शांत हो, पैसिफिक हो, शांत हो, एमिकेबल हो, मित्रपूर्ण हो। डोबियस, ये दोस्तों एक अच्छा वर्ड है, डोबियस यानी शांति प्रिय। हारमोनियस हो, कोमल हो, नम्र हो, इसको हम लोग जेंटल भी बोल सकते हैं, जेंटल हो, काइंड हो, बहुत सारे वर्ड है दोस्तों इसके एंट्रेंस। ये एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों अब, और ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव वर्ड बोल सकते हैं इसके सारे सिनोनिम्स। बेलिकोस भी नेगेटिव ही आती है दोस्तों। बेलिकोस का अर्थ होता है लड़ाकू, याद रखिएगा। छठा वर्ड है दोस्तों हमारा बेनिवोलेंट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, इंग्लिश मीनिंग वेल मीनिंग एंड काइंडली सर्विंग ए चैरिटेबल रेदर देन प्रोटेबल मेकिंग पर्पज, यानी होता है परोपकारी दयालु हिंदी में। इसको हम लोग काइंड बोलते हैं, जनरस बोलते हैं, एल्ट्रिस्टिक यानी परोपकारी, फिलंथ्रोपी है जो दूसरों का उपकार करता है, मैग्नेनिमस जो जेनरस होता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों बेनिवोलेंट, आप याद रखिएगा। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं और एक बार, काइंड, जेनरस, एल्ट्रिस्टिक, फिलंथ्रोपिक, मैग्नेनिमस। एंटोनिम्स होता है इसका दोस्तों, पहला वर्ड है मेलिवोलेंट यानी अपकार करने वाला। ये होता है उपकार करने वाला, ये होता है अपकार यानी तरफ आपका बुरा चाहने चाहेगा जो, वही होता है। क्रूएल होता है, क्रूएल यानी क्रूर होता है, निर्दयी होता है। माइजरली होता है यानी कंजूस होता है। मैलिशियस होता है यानी इसका ईर्ष्या होता है, वो मैलिशियस बोल सकते हैं। अनकाइंड होता है जो निर्दयी होता है। क्रूएल और अनकाइंड एक ही तरह का वर्ड है। तो देख लिया दोस्तों हम लोग बेनिवोलेंट, जिसका अर्थ होता है परोपकारी यानी एल्ट्रिस्टिक, फिलंथ्रोपिक, मैग्नेनिमस, जेनरस, काइंड। सातवां वर्ड देखते हैं दोस्तों, बिब्लियोफाइल। मोस्ट रिपीटेड वर्ड बोल सकते हैं इसको दोस्तों, ये एक नाउन है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज ए ग्रेट लव ऑफ बुक्स। हिंदी मीनिंग इसका होता है पुस्तक प्रेमी, यानी जो पुस्तक से प्रेम करे। इसका पहला वर्ड है सिनोनिम से देखते हैं दोस्तों, बुक वर्म, जिसको किताबों से प्यार करने वाला बोल सकते हैं, किताबी कीड़ा बोला जा सकता है। बुक लवर यानी विद्वान बोल सकते हैं इसको। जो स्कॉलर, ये भी विद्वान है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल क्या होता है, बुद्धिजीवी लोग को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लोग। बुक कलेक्टर जो बुक्स को कलेक्ट करता है, इसका सिनोनिम्स है दोस्तों ये बिब्लियोफाइल का, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसको आप इंपॉर्टेंट वर्ड में मार्क कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। इसको बुक वर्म, बुक लवर, बुक कलेक्टर, ये तो सारे आपको याद हो जाएंगे। स्कॉलर याद रखिएगा, एक इंटेलेक्चुअल, ये इजी वर्ड है सर। एंट्रेंस देखते हैं दोस्तों, बिब्लियोफोब, वन हु हेट्स बुक्स यानी जो किताब से क्या बोलते हैं, घृणा करे या फिर किताब से दुश्मनी करे। ये तो सारे स्टूडेंट्स करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, जो पढ़ते नहीं है। आपको क्या बनना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए, बिब्लियोफाइल यानी बिब्लियोफिलिक बनना पड़ेगा। इलिटरेट, इलिटरेट का अर्थ होता है जो कम पढ़ लिखा हो, अनपढ़ बोल सकते हैं। इग्नोरेमस हो, इग्नोरेमस यानी अज्ञानी, मूर्ख बोलते हैं। नॉन रीडी हो, जो कम नहीं पढ़ने वाला हो। बुक हेटर बोल सकते हैं, एंटी इंटेलेक्चुअल हो। ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं और एक बार बिब्लियोफाइल का, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, बुक लवर, बुक वर्म, बुक कलेक्टर। ये पुस्तक में बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्लैटेंट। ब्लैटेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है डॉन ओपनली एंड अनसेमेडली ऑफ बैड बिहेवियर, कंप्लीटली ऑब्वियस, खुल्लम खुल्ला या स्पष्ट शोरगुल करने वाला। सिनोनिम सकते हैं दोस्तों, इसका पहला वर्ड है फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट का वही मतलब होता है जो खुल्लम खुल्ला गलत काम करे। ऑब्वियस, स्पष्ट हो, कॉन्स्पिक्यूअस हो, इसका भी अर्थ होता है वही, स्पष्ट हो, स्पष्ट। ग्लेरिंग हो, एक ग्लेरिंग भी होता है दोस्तों। ये भी वर्ड कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ, इसको एसएससी में पूछा गया है। ग्लेरिंग याद रख सकते हैं आप, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ, ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का अर्थ भी होता है साफ चमकने वाला, मतलब जो गलती आपको दिखता है एकदम, जो स्पष्ट गलती होता है उसको ग्लेरिंग कहा जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों सेमलेस। सेमलेस यानी जो बेशर्म बोलते हैं, ओवर्ट हो गया। ओवर्ट का मतलब वही होता है दोस्तों, सेमलेस जो साफ आपको दिखता है गलत होते हुए। एंट्रेंस देखते हैं दोस्तों, पहला वर्ड है सबड्यूड, सबड्यूड हो गया। दूसरा वर्ड है दोस्तों सबल, सबल यानी जो आसानी से ना दिखे, सबल हो गया। हिडन हो गया, कंसील्ड हो गया, छुपा हुआ। सीक्रेट हो गया, सबड्यूड हो गया। ये सारे इसको एंटोनिम्स है। ब्लैटेंट यानी जो खुल्लम खुला गलती करे, आपको दिखता है, वो होता है। फ्लैग्रेंट हो गया पहला सिनोनिम्स, ऑब्वियस हो गया, कॉन्स्पिक्यूअस हो गया, सेमलेस हो गया, ओवर्ट हो गया, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्रिस्क। ब्रिस्क एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है एक्टिव, फास्ट, एनर्जेटिक, शार्प और प्लेजेंटली कूल वेदर। तेज और फुर्तीला बोल सकते हैं, ब्रिस्क यानी तेज या फुर्तीला बोलते हैं इसको। इसको क्विक, एनर्जेटिक, रैपिड, लाइवली, स्विफ्ट, ये सारे इजी वर्ड है दोस्तों। इसके सिनोनिम्स से ये भी बहुत बार पूछा गया है।
क्विक, एनर्जेटिक, रैपिड, लाइवली, स्विफ्टी, इसके सारे सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स है स्लो, स्लगिश यानी सुस्त, लेजी, लेथार्जिक, इनएक्टिव जो सुस्त रहता है। ये इसके सारे एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैकोफोनी, एक नाउन है ये। इसका मीनिंग होता है हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स, यानी जो आपको सुनने में थोड़ा कर्कश लगे उसको बोलते हैं कैकोफोनी, कोलाहल या कर्कश ध्वनि। इसका सिनोनिम्स पहला वर्ड है दोस्तों, पहला वर्ड है दोस्तों इसका डीन। डीन का अर्थ होता है जो आपको सुनने में अलग लगे, जैसे कोलाहल हो, कोई बहुत ज़ोर से बोलता है उसको बोल सकते हैं डीन। नॉइज़ हो, इसका क्लेमर हो, क्लेमर, डिसोनेंस मतलब वही जो आपको मतभेद करे, सुनने में आपको मन नहीं करे। डिस्कॉर्ड हो, अनबन जैसा बोलता है वो डिस्कॉर्ड बोलते हैं। एंटोनिम्स लगता है पहला हारमोनी हो, ईओफोनी हो जो सुखद आवाज़ को बोलते हैं ईओफोनी, मधुर आवाज़। साइलेंस हो यानी शांत हो, इसको क्वाइट भी बोल सकते हैं, क्वाइट भी बोल सकते हैं। मेलोडी हो, मधुर धुन हो, ट्रैंक्विलिटी हो, शांत हो, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों कैकोफोनी को। इसका अर्थ होता है कोलाहल या कर्कश ध्वनि, डीन, नॉइज, क्लेमर, डिसोनेंस, डिस्कॉर्ड, ये सारे इसका सिनोनिम्स है, इसके एंटोनिम्स है। हारमोनी, यूफोनी, साइलेंस, मेलोडी, ट्रैंक्विलिटी। एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों इन सारे वर्ड्स का शुरू से। पहला वर्ड है दोस्तों ऑगमेंट। ऑगमेंट का अर्थ होता है इनक्रीज यानी बढ़ाना। इसका ट्रिक आपको बताते हैं दोस्तों, पहला इसको याद करने का। ऑगमेंट या अगस्त से याद रख सकते हैं। अगस्त में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो सारे बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, इसका अर्थ होता है बढ़ाना, ऑगमेंट। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का अर्थ होता है कठोरता, स्ट्रिक्टनेस। जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स, वो सारे कठोर होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चौथा वर्ड है दोस्तों आवरी। आवरी यानी एमिस एस की, यानी जो टेढ़ा मेढ़ा बोलते थे गलत, क्रूक्ड, ये इसके वर्ड है आवरी। दूसरा है बाउडी। बाउडी यानी अश्लील, गंदा और भलगर, ऑब्सिन। बेलिकोज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लड़ाकू, पग्नेसियस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों, जेनरस, एल्ट्रिस्टिक, फिलेंथ्रोपिक। बिबलीफाइल यानी पुस्तक प्रेमी, बुकवर्म, बुक लवर। ब्लैटेंट है नेक्स्ट वर्ड, इसका मतलब खुल्लम खुल्ला जो गलती करता है। फ्लैग्रेंट बोल सकते हैं इसको, ओवर्ट बोल सकते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस, शैमलेस बोल सकते हैं। ब्रिस्क यानी तेज हो, फुर्तीला हो, एनर्जेटिक हो, रैपिड हो, लिवली हो। कैकोफोनी यानी कर्कश ध्वनि बोल सकते हैं इसको। डीन हो, नॉइज हो, क्लेमर हो, डिजोनेंस हो, डिस्कॉर्ड है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइए दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो तो भी बताइए, बुरा लगा हो तो भी बताइए। थैंक यू दोस्तों।